हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम करने वाले क्लास 7 का जो हमारा अध्याय चल रहा था ना, 15 राष्ट्रों की तुलना, उसका प्रश्नावली 15.2। पहली प्रश्नावली में हमने क्या सीखा था कि राष्ट्रों की तुलना अलग अलग तरीके से, यानी कि कोई भी राशि आपको अनुपात में दी है या अनुपातों को सरलता रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, अलग अलग टाइप से हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे। आज क्लास में सीखेंगे कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं या भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो राशियों की तुलना जब करेंगे, राशियों की तुलना मैंने आपको बोला था वो तरीके से कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो है प्रश्नावली, उसमें हम क्या करेंगे, प्रतिशत से राशियों की तुलना करना सीखेंगे। कोई भी राशि हमें दी है तो उनका प्रतिशत निकाल के भी हम उनकी तुलना कर सकते हैं। जैसे मान लो दो, अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तुम समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। जैसे देखो, जैसे आपको ये वाला जो मार्क दिया है, ऐसे लाइन, फिर उसके ऐसे दो बिंदु दिए, तो इसका मतलब ये वाला साइन किसका होगा, प्रतिशत। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतिशत का साइन कौन सा होता है। ये किसका होता है, प्रतिशत का। प्रतिशत जब भी आप हटाओगे कहीं से भी तो वो क्या आएगा, वहां पे 1/100। अगर आपको कहीं भी प्रतिशत दिख रहा है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25%, अब आप इसका जब भी प्रतिशत हटाओगे तो इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, 100। अब बट्टे में 100 लिखो चाहे 1/100 करो, बात तो एक ही है। अपन ये बोलते भी आए ना कि किसी भी संख्या के अगर प्रतिशत लगाया हुआ है और प्रतिशत को हटाते तो क्या आता है, बट्टे में 100 आता है। तो अपन ने प्रतिशत को, जब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी अगर प्रतिशत लगा हुआ तो उसका मतलब क्या होता है, 1/100। यानी कि 100 में से कितना, अगर मान लो यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ है, मैंने लिख दिया 25/100। अब इसका मतलब क्या, 100 में से कितना है, 25। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100, यानी 100 में से कितना अंश है, वही हमारा क्या होता, प्रतिशत। अब हमें अलग अलग तरीके से देखना है कि प्रतिशत, जब मान लो दो, अपन एग्जांपल लेते हैं, दो कोई भी सिस्टर है, दो कोई भी क्लासमेट है, एक को मिलते हैं 1200 में से 800 मार्क्स, ठीक है ना, जब उनके एग्जाम होते हैं, और एक को मिलते हैं 1200 में से 1000 मार्क्स। अब अपन कुछ नाम ले लेते हैं ताकि हमें क्या रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा समझना। अब हम उनकी तुलना करेंगे कि किसको प्रतिशत के रूप में ज्यादा अंक मिले। जैसे मान लो एक तो है अनीता और एक है सुनीता, ठीक है, इधर है सुनीता। अब अनीता को तो जब हमारे एग्जाम होते हैं, मान लो ईयरली एग्जाम मान लो, तो उसमें हमें 1200 में से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना, मान के चल रहे कितने में भी मिलो, 900, 1200, 1000। 1200 में से इनको मार्क्स मिले, एक को तो मिले हैं 800 कुल मार्क्स, एक को मिले 1000। अब ये क्या बोलेंगे, इनके घर पे से पूछेंगे कि भाई बताओ कि तुम्हें कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं। अपन को घर पे ये तो पूछते हैं ना, घर वाले ऐसे तो बोलते हैं कि तुम्हें कितने नंबर आए, या कितने नंबर आए, लेकिन उसका प्रतिशत भी तो पूछ सकते हैं ना, कि नंबर तो इतने हैं लेकिन तुम्हारे प्रतिशत में कितने हैं। तो देखो प्रतिशत में कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे मार्क्स है, जितने हमें मिले हैं टोटल नंबर, वो ऊपर, और ये कितने में से आए हैं, वो क्या आएंगे नीचे, 1200 में से आए हैं। ऐसे इसका क्या, 1000 मिले हैं, और टोटल कहाँ आएगा, कितने में से आए, इधर नीचे। अब देखो जो कट रहा है उनको काट दो, 2 से 2 जीरो, ये 4 से 2 बार, ये 4 से 3 बार, इसका आया 2/3। और इसका क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 5 बार, 2 से ये 6 बार, यानी 5/6। अब इसका आया 2/3, इसका आया 5/6। अब लेकिन इससे तो अपन प्रतिशत के रूप में नहीं बता सकते कि इसको इतना प्रतिशत मिल रहा है, इसको इतना प्रतिशत मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, या तो आप क्या कर सकते हो, एक बार इसको तुल्य भिन्न में चेंज करके भी बता सकते हैं कि किसको ज्यादा मिला या कम मिला। अब देखिए, जब इनका तुल्यानुपात अपन निकालेंगे ना, इसका तो क्या है 2/3, और इसका क्या आया है, एक सेकेंड गिर रहा है, इसका तो देखो आया 2/3 और इसका आया है 5/6, यानी कि ये दोनों क्या है, भिन्न के रूप में आए हैं। तो जब इसको अपन क्या करेंगे, इनका अपन निकालेंगे कि भाई इन दोनों में से किसको ज्यादा मिले हैं मार्क्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अपन को इनका हर है ना वो सेम करना पड़ेगा। हर सेम करेंगे तो जितने से इसको ऊपर ही गुणा करेंगे उतने से नीचे करना पड़ेगा, ऐसे इसको हर सेम करना मतलब दोनों का यहाँ क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो अपन इसको 6 से गुणा कर लेते हैं, इसको 3 से गुणा कर ले तो क्या आ जाएगा, इसका भी 18, इसका भी 18। यहाँ 6 से गुणा करे तो यहाँ भी 6 से, यहाँ 6 से 3 से करे तो यहाँ भी 3 से, तो 6 दूनी 12, 6 से 18। जैसे इसका क्या हो जाएगा, 5 3 15, 6 3 18। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको तो कितना मिला है 12/18, इसको है 15/18। इसका मतलब किसको ज्यादा मिले हैं, सुनीता को। ये कम है, ये ज्यादा है, इसका मतलब ये इससे कम है। तो कहने का मतलब क्या है, एक तो ये तरीका कि अपन तुल्यानुपात से यानी उनकी तुलना करके भी
तुल्यानुपात क्या होता है? सेम ऊपर अंश और हर को सेम संख्या से गुणा करना, और सेम नीचे और ऊपर सेम संख्या से गुणा करना। लेकिन इसमें हमें प्रतिशत का पता नहीं चला। जब हमें प्रतिशत निकालना हो तो हम क्या करेंगे? जैसे इसको कितने मार्क्स मिले थे? 800 में 1000 में से, सॉरी 1200 में से 800, तो इसको क्या कर देना था? हमें यहीं पे 100 से गुणा कर देना था। अब जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखो, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये 3 से कितने बार कट जाएगा? ये 200 कर लो, चलो 200 बटा 3, तो ये हो जाएगा 6 3 18, फिर 2 6 3 18, यानी इसको 66.66% मार्क्स मिले थे। कहने का मतलब ये है। इसी प्रकार इसका निकालेंगे अगर प्रतिशत के रूप में देखिए तो इसका 1000 बटा 1200 है ना, इसको भी 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 2 0 से 2 0 कट, ये आ जाएगा 5 बार, ये आ जाएगा 6 बार, यानी कि 500 बटा 6, तो 6 8 48, 2 बचेगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, बचेगा 2, 6 3 18, ऐसे इसका आएगा, यानी इसको मिलेगा 83.33% मार्क। तो कहने का मतलब क्या है? मैं आपको ये समझाने के प्रयास कर रही हूँ कि जब भी आपको किसी संख्याओं को कोई भी मार्क्स मिले हो, मान लो आपको भाई इतने में से इतने आए, उसको आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको 100 से गुना करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है, आजकल मार्क्स जैसे ग्रेड में आते हैं, लेकिन अपन को इसे इतने में थे, अगर आपको पता है कि मुझे टेस्ट का ही मान लो, चलो अपन के थर्ड टेस्ट हुआ, जैसे उसमें अपन के 6 सब्जेक्ट है, 6 10 मार्क्स हुए प्रत्येक में, ठीक है ना, 10 नंबर का हुआ है, तो 6 के कितने हो गए? 60 नंबर हो गए। 60 में से मान लो आपको 40 नंबर ही मिले हैं, किसी में 8 है, किसी में 6, किसी में ऐसे करके आपको 40 नंबर मिले हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 40, और कुल कितने में से आया? 60 में से, इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये कितना प्रतिशत आया है, वो अपन निकाल सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो 200 बटा 3, यानी कितना आ जाएगा? 66.66%। तो कहने का मतलब क्या, जब भी आपको इस प्रकार से प्रतिशत निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं? उस जो भी जिसका भी प्रतिशत निकालना है उसको क्या करना है? 100 से गुणा कर देना है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? कि अपन प्रतिशत के रूप में भी 2 3 कितनी भी राशि यदि उनकी तुलना कर सकते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया कि प्रतिशत क्या होता है और किन्हीं भी संख्याओं का प्रतिशत निकाल के अपन तुलना कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या अगर आपको कोई राशि प्रतिशत के रूप में दी है और उसको आपको दशमलव भिन्न में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन आपको क्या करना है? बेसिक ये से स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए छोटी क्लासेस में ये बेसिक, और आगे कंपटीशन में भी जब जाते हैं ना तो आपके चैप्टर्स पूरे यही आने वाले हैं। प्रतिशत होता है, लाभ हानि होता है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, ये वाले चैप्टर है ना, ये पूरे अच्छे से क्लियर करना आप अभी से। बीज गणित होती है, ये सब ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। तो हमारा जब भी आपको कोई राशि प्रतिशत में दी, उसको आपको दशमलव भिन्न में बदलना, तो कैसे करते हैं? ये आज की क्लास में वही सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मानो जैसे आपको दे दिया 25%, अब आपको कोई ये बोल दे कि आप मुझे इसको दशमलव भिन्न में चेंज करके बताओ, तो सबसे पहले तो हम इसको भिन्न में चेंज कैसे करेंगे? तो जब भी कोई राशि आपको प्रतिशत में दी है और उसको भिन्न में चेंज करना है तो हमें क्या करना है? उसका जो प्रतिशत है ना उसको हटा के बट्टे में क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। बहुत से आसान भाषा में आपको क्या बता रही हूँ, मैंने आपको क्या बोला था? प्रतिशत का मतलब क्या, जब भी प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आएगा? 1 बटा, गुणा में क्या आ जाता है? 1 बटा 100। तो बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज भी होते हैं। तो 1 बटा 100 का मतलब क्या, कोई कहाँ से भी प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आता है? 100 आता है। आसान सी भाषा में आप यही याद रख लो, जहां से भी प्रतिशत हटाना है वहां बट्टे में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। या आप एक से भी बोल सकते हो 1 बटा 100 आ जाता है। जब मैं इसका 25 का प्रतिशत हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा? 25 बटे 100, ऐसा भी लिख लो। या फिर 1 बटा 100, एक बार आपको ऐसे समझाते हैं ना, 1 बटा 100 लिख लो। अब हुआ तो क्या, इसका मतलब क्या? 25 बटा 100 ही है। अब देखो इनको काट लो, किससे कटा? ये 25 से एक बार और ये 4 बार, तो ये क्या बन गया? 1 बटा 4। तो ये हमारे किस में चेंज हो गया? भिन्न के रूप में, यानी ये अंश है ये हर है, तो ये भिन्न हो गई। अब इसी भिन्न को हम क्या करेंगे? दशमलव में चेंज करेंगे। दशमलव में चेंज करने का मतलब क्या, हमें 1 के अंदर 4 का भाग लगाना है। अब इस 1 के अंदर 4 का भाग कैसे लगाएंगे? लगा सकते हैं, जब आप 1 के अंदर 4 का भाग लगाओगे तो 1 में 4 आनी है, तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा? दशमलव। दशमलव आएगा तो इधर अपन 0 ले सकते हैं। अब 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8, ठीक है। 10 में से 8 निकला, 2 आ गया, फिर से 0 उतार सकते हैं, 4 पंच 20, यहाँ पे हो गया 0, कुछ भी नहीं बचा, इधर एक 0 लगा लो। ये 0 क्यों लगाया मैंने? इस दशमलव को दिखाने के लिए, बाकी इस 0 का कुछ भी मतलब नहीं। दशमलव के इधर बाएं साइड में देखो 0 लगाते हैं ना अपन, इसका कुछ भी मतलब नहीं होता, ये केवल इसको दर्शाने के लिए लगा जाता है। लेकिन दशमलव के दाएं साइड में 0 है तो उसका बहुत बड़ा महत्व होगा, ठीक है ना।
तो हमारे पास में क्या आ गया, इसका दशमलव में चेंज कर दे तो क्या आ गया 0.25। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रतिशत को दशमलव में चेंज कर सकते हैं। इसी को अपन एक और एग्जाम्पल लेके और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अपन को दिया है कि आपको 80% है ना, उसको दशमलव में चेंज करना। दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रतिशत को हटा के क्या लिखना है, बट्टे में 100 लिखना है। जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको तो काट लो, क्या बचेगा 8/10। ये दोनों फिर से कटेंगे, ये 2 से 4 बार, ये 2 से 5 बार। अब क्या आ गया 4/5। यानी भिन्न में चेंज करने का बोले तो हम भिन्न में चेंज ऐसे कर सकते हैं। भिन्न में चेंज हो गया। अब इसी को आपको क्या करना है, दशमलव में भी चेंज करना है। तो दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 के अंदर 5 का भाग लगाना पड़ेगा। अब वही बात है, 4 छोटा है 5 बड़ा है। जब भी किसी संख्या में भाग लगाते हो तो अगर संख्या छोटी है तो उसमें भाग नहीं जाएगा, उसके लिए अपन को दूसरी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में पॉइंट आ जाता है। जब भी कोई संख्या में भाग लगाते हैं, संख्या छोटी है तो हमें क्या करना पड़ता है, दशमलव लगता है हमारे भागफल में। भागफल में दशमलव आता है तो इधर एक शून्य उसका ले सकते हैं। अब इधर पहले से क्या आ जाएगा दशमलव, इधर आ जाएगा 0। तो 5 अंटे 40, ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 0.8 या 0.80%, भी 0.80% बोल सकते हो या 0.8% बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा किसी भी प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में चेंज करना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में चेंज कैसे करते हैं। यानी कि आपको कोई भी संख्या अगर दशमलव में दी है तो उसको भी आप प्रतिशत में चेंज कर सकते हो। अभी अपन ने क्या सीखा था, कोई भी संख्या हमें प्रतिशत में दी है तो उसको दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं कि कोई भी संख्या किसमें दी है, हमें दशमलव में दी है तो उसको अपन ने जब दशमलव को किस में चेंज करा था, सॉरी प्रतिशत को दशमलव में चेंज करा था, जब क्या करे थे अपन 1/100 का भाग लगाया था। इससे इसमें क्या करना, जब आप प्रतिशत को सॉरी दशमलव को प्रतिशत में चेंज कर रहे हो तो जैसे उसका उल्टा कर देना। इस बार हमें क्या करना है, भाग की जगह क्या कर देना है 100% से गुणा कर देना है, क्योंकि इसको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमें ऑलरेडी 25 दशमलव में तो दिया है, जैसे 0.6 ना, इसको आप प्रतिशत में चेंज करना चाहो, देखो मैंने यहाँ पे प्रतिशत नहीं लिखा तो ये वाला मार्क हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत का। 0.6 को आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100% से गुणा करना है। तो मैं क्या लिखूंगी 0.6 गुणा 100%, है ना। अब इसको इसे गुणा करेंगे तो मैंने आपको पहले भी शायद सिखाया है कि किसी भी संख्या को 10 से 100, 1000, 10,000, 1,00,000, यानी जैसे 0 आ रहे हैं उसके उस प्रकार से अगर गुणा करें तो हमें गुणा करने के लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें क्या करना है, 100 से गुणा करें तो 2 जीरो लगा दो, 1000 से करें तो 3 जीरो, यानी जितने भी उसमें जीरो ना संख्या में उतने डायरेक्ट जिस संख्या से गुणा करें उसके आगे जीरो लगा दो। जैसे अभी 6 को गुणा करना है 100 से तो हम क्या लिख सकते हैं 600। अब देखो दशमलव कहाँ पे आएगा, दशमलव एक अंक से पहले था तो दशमलव कहाँ जाएगा, एक अंक से पहले यानी यहाँ पे। तो हमारी संख्या क्या बन गई 60, ऑलरेडी प्रतिशत इसके साथ में है तो ये क्या हो गई दशमलव में कितनी हो गई 60%। ऐसे और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे है 0.03, इसको आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो सेम वही, इसको भी क्या करना है 100% से गुणा कर देना है। 100 से गुणा करेंगे यानी कि 100 के साथ में ऑलरेडी प्रतिशत रहता ही है, ये मान के चलो। 100 से गुणा करने का मतलब क्या है, अभी अपन इसको प्रतिशत में चेंज करें तो हमें क्या करना है, इसको 100 से गुणा करना है तो 100 के साथ प्रतिशत रहेगा ही रहेगा। अब इसको 100 से गुणा करेंगे तो देखो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 0.0, अपन क्या करते हैं डायरेक्ट 3 के आगे 2 जीरो लगा देते हैं, 0 3 फिर 0 0। अब देखो दशमलव 2 अंक से पहले था तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो अब ये संख्या क्या बच रही है 0 3 करने का मतलब क्या 3 ही है। अब जीरो के आगे इधर कितने भी जीरो लगा दो, मैंने क्या बोला था आपको, ये क्या रहेगा 3 ही रहेगा। लेकिन इधर लगा दूंगी तो ये क्या हो जाएगा 3000, 30,000 कुछ भी बन जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या, ये क्या है 3 है तो 3 है, इसका मतलब क्या 3% है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नंबर क्या है 0.75, इसको अपन को प्रतिशत में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे 100%। अब देखो डायरेक्ट गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 7 5, इसके आगे 2 जीरो। अब दशमलव कितने अंक से पहले, 2 अंक से पहले, क्योंकि 1 2। अब दशमलव इधर से 1 2 यानी कहा जाएगा यहाँ पे, क्या हो गया 75%, क्योंकि दशमलव की उधर वाले तो 0 0 है तो कट हो जाते हैं वो।
एक और एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे 1.25 है, इसको आपको दशमलव में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 100% से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 5, यानी संख्या जैसे है वैसे उतार लो, उसके आगे 2 जीरो लगा दो, लगा दी। अब दशमलव लगाओ, दशमलव 2 अंक से पहले है, तो यानी 1 2 दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो क्या बच गया, 125%। तो इसके हमें पूरे, मतलब मैंने अलग अलग तरीके से 4 एग्जाम्पल ले लिए, जिसमें क्या हो सकता है, स्टार्टिंग में ऐसे भी हो सकता है, फिर दशमलव के बाद जीरो की संख्या हो सकती है, दशमलव के बाद डायरेक्ट संख्या हो सकती है, या फिर ये पूरा अंक होकर भी दशमलव के बाद संख्या हो सकती है। तो अपन सारे कॉन्सेप्ट इसमें एक क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे कि किसी भी दशमलव को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब हम करेंगे हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन। हमें और एग्जाम्पल, हम जो भी करना चाहेंगे वो हम उस प्रश्नावली में बहुत सारे एग्जाम्पल है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसमें अपन अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें क्वेश्चन किस किस प्रकार से देखने को मिलेंगे। वैसे तो मैंने आपको लगभग लगभग तो बता दिया है, लेकिन पूरा तो परिचय पाठ में क्वेश्चन नहीं करवा सकते, मेन मेन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और क्लास से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं या फिर आप वीडियोस देख रहे हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ साथ पढ़ने वाले सहपाठियों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको भिन्न दी गई है, उसको क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो हमें पता है कि जब भी भिन्नों को प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें किससे गुणा करना है, 100% से। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से गुणा करना पड़ेगा, यानी 100 से गुणा करने का मतलब प्रतिशत उसके साथ में रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 3/4 गुना 100%, ठीक है। अब 4 से देखो 100 कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 2, हो जाएगा 20, तो 4 5 20। ऊपर क्या हो गया, 3 गुना 25% बराबर क्या हो जाएगा, 25 3 75, यानी क्या हो जाएगा 75%। 3/4 क्या होता है, 3/4 का मतलब क्या, 75%। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में 7/9, तो 7/9 गुणा 100%। ये देखो इस बराबर तो कटेगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, 700/9, तो क्या आएगा, भाग लगाओ, 9 सती 63, फिर बच जाएगा 7 और 9 सती 63। अब इसको देखो इतना ही देगा शायद प्रतिशत में ना, तो 77 के आसपास आएगा, तो 77% ही देगा आंसर में ना। आगे अपन सोल्व करेंगे तो 7 दशमलव लगा के 7 आता जाएगा, उसको अपन क्या लिख देंगे, 77%, ठीक है। थर्ड देखो, 14/15 गुणा 100%। अब इसका भी सेम वही है, 1400/15, अलग से कुछ करना नहीं, तो ऊपर जो संख्या है उनको गुणा करके नीचे वाले का भाग लगा दो। 15 से काटेंगे तो 15 135, बच गया 5, हो गया 50, 15 3 45, फिर से क्या आएगा, 5 बचेगा, 15 3 45, यानी कि ये क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख देंगे, 93%, ठीक है। अब फोर वाला देखो, फोर वाला जो क्वेश्चन है ना, वो क्या, 3 सही 1/3 है। इसको सबसे पहले हमें क्या दिए, मिश्रित भिन्न दिए, इस मिश्रित भिन्न को हम चेंज करेंगे पहले साधारण भिन्न में। तो साधारण भिन्न में चेंज करना अपन सीख चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहले मैं क्या करना, तो नीचे वाली संख्या है ना, उसको साइड वाले से गुणा करना है, गुणा करने पे जो भी आता है उसके ऊपर वाले जोड़नी है। तो 3 3 9 9 और एक ऊपर वाले 10, 10/3। अब इसको आप चेंज करना आसान हो गया। हम क्या करेंगे, इसको आंसर तो वैसे हमारा यहीं पे स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने चेंज करा, वही हमारा आंसर है। तो 10/3 गुणा 100%। अब देखो क्या हो जाएगा, 1000/3, तो 3 3 9, फिर से 3 3 9, फिर से 3 3 9, ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा जो क्वेश्चन में थर्ड है ना, इसमें आपको आंसर है ना वो थोड़ा मिसप्रिंट दे रहा है, आपको दे रहा है 99%, लेकिन 99% किधर से भी नहीं आएगा। 99% अगर यहाँ पे कुछ नंबर चेंज है तो आ सकता है, लेकिन इन नंबर्स के साथ में 99% नहीं आएगा, 93% ही आएगा। यहाँ पे कितना है, 333% इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो भी हमें भिन्न दिए दशमलव भिन्न, उनको हमें क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें क्या करना है, 100% से गुणा कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 0.84 गुणा 100%।
100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8400 दशमलव कितने अंक से 2 अंक से पहले यानी यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 84%। बहुत आसान है। इसे सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या 1.25 गुणा 100%। अब इसको 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12512। अब दशमलव कहाँ पे आ जाएगा 2 अंक से पहले यानी यहाँ पे, तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 125 यानी 125%। अब इसको 125 नहीं बोल सकते क्योंकि क्या हो गया 125 हो गया। 125 करने का मतलब क्या है, दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसको क्या बोला जाता है, एक एक अंक को बोला जाता है, साथ में नहीं बोला जाता। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला 0.875, इसको करेंगे तो 100% से गुणा कर देंगे। अब देखो 100 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 87512। अब दो नहीं, अब दशमलव कितने अंक से पहले 3 अंक से पहले, तो कहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पे, ये हो जाएगा प्रतिशत। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 87.5%, क्योंकि दशमलव के बाद में जो 00 है ना वो अपन कितने भी लगा सकते हैं कितने भी हटा सकते हैं। जैसे ये 2 0 है तो 5 के बाद 00 ना, उनको अब देखो तो कुछ नहीं लिखो तो कुछ नहीं है, क्या हो गया 87.5%। अब देखो आगे वाला 4 वाला क्या है, इसको भी अपन चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है 0.001 गुणा 100%। क्या हो जाएगा गुणा करेंगे तो 201 के इधर 2 0 आ जाएंगे, क्या हो जाएगा 100। अब देखो दशमलव कहाँ पे आएगा 3 अंक से पहले, यानी कि एक तो ये 3 अंक हो गए, तो 1 2 3 यानी दशमलव वहां पे आ गया यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 0.1%। इसमें फिर से आंसर में क्या दे रहा है 8.75 दे रहा है, ऐसे नहीं आएगा क्योंकि हमें दशमलव कहाँ पे लगाना है 3 अंक से पहले लगाना है। तो जब इसको गुणा कर देंगे 100 से तो 2 0 तो ये हो जाएगा, 1 5 ही 3 अंक तो ये पे हो गए ना 5 तक ही, तो हमारे क्या आएगा 87.5%, ठीक है ना 87.5%, सॉरी, ठीक है ना। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इधर का 0 ना, अब कई बच्चे क्या करेंगे ये 0 तो आंसर में आया नहीं तो इसको भी नोट करते, तो ये 0 मैंने आपको क्या बोला था, इस दशमलव को दर्शाने के लिए इधर आप 0 लगा सकते हो। देखो हमेशा याद रखना, जब भी किसी संख्या से आप गुणा कर रहे हो, दशमलव है, मान लो मैंने आपको यहाँ 25 को गुणा करना आपको 1000 से, 2.5, ठीक है ना, इसको गुणा करना है आपको 1000 से, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसको 25 फिर इसके 3 0, ये एक अंक से पहले तो इधर 1 0 हट जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार मान लो दशमलव कहाँ पे होता, यहाँ पे होता, तो अब कितने अंक से पहले दशमलव आता 2 अंक से पहले, तो इस बार दशमलव कहाँ पे आ जाता यहाँ पे, तो ये 2 0 हट जाती। इसी प्रकार मान लो यहाँ पे क्या होता 0.025, तो हमें गुणा करके क्या करना था 3 अंक से पहले दशमलव लगाना। इस बार दशमलव कहाँ पे आता यहाँ पे, ये तीनों 0 हट के क्या आता आंसर 25। या इसका और क्या होता है यहाँ पे एक और 0 लगे फिर दशमलव होता, तो हम गुणा करके क्या करते 4 अंक से पहले दशमलव लगाते, 1 2 3 4 अंक से पहले ना, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आता, तो यहाँ पे क्या होता था 2.5%। तो इसमें यही गड़बड़ करी है, इसमें हमारे पास में कितने अंक से पहले दशमलव है 3 अंक से पहले, तो हम 3 अंक से पहले लगाएंगे, 3 अंक से पहले लगाएंगे तो कहाँ पे आएगा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो कई कई बार मिसप्रिंट भी हो जाता है, उसको आप इतना माइंड मत करना, आप क्या करना चीजों को समझने का ज्यादा प्रयास करिएगा। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें जो राशि दी है वो किसमें दी है प्रतिशत में दी है, और हमें उसको भिन्न में चेंज करना है। तो जब भी हमें कोई भी संख्या प्रतिशत में दी है और उसको भिन्न में चेंज करना है, तो हमें क्या करना रहता है उस प्रतिशत को हटा के क्या लिखना है बट्टे में 100 लिखना है, फिर ऊपर नीचे जो भी कट रहे हैं ना नंबर सेम संख्या से उनको काट दो तो भिन्न में चेंज हो जाता है। जैसे पहले वाला हमें दिया 52%, तो सबसे पहले इसको भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे इस प्रतिशत को हटाएंगे, तो बट्टे में क्या आ जाता है, आप 1/100 बोलो या फिर बट्टे में 100 बोलो, एक ही बात है। अब देखो जो भी नंबर ऊपर नीचे एक संख्या से कट रहे ना काट दो, 2 से ये दोनों कट जाएंगे, ये क्या आएगा 26, 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 50। अभी भी ये 2 से कट रहे, इसको काटेंगे तो आएगा 13 और इसको काटेंगे तो आएगा 25, यानी क्या आ जाएगा 13/25, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी जहां तक दोनों नंबर ऊपर अंश और हर कटते जा रहे हैं ना वहां तक काट देना, सेम संख्या से नहीं कट रहे तो नहीं काटना, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड में हमें दिया 125 को 125%, इसको भिन्न में चेंज करना, तो 125 बट्टे में क्या हो जाएगा 100, ठीक है क्लियर हुआ। अब अपन क्या करेंगे डायरेक्ट 5 से से नहीं काटेंगे, हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट 25 से काट देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 25 से 100 भी करता है और 25 से 125 भी करता है, मेरे ख्याल से 25 का पढ़ा सबको आता है। 25 से काटेंगे तो 25 4 100, 25 5 125, तो ये क्या हो गया 5/4, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, अब थर्ड में देखो हमें क्या दिया है,
हमें दिया क्या है, मिश्रित भिन्न में दिया है। तो सबसे पहले काम हमें जब भी मिश्रित भिन्न में मिले तो क्या करना है, उसको साधारण भिन्न में चेंज करना है। तो 6 से 4/1 को क्या लिखेंगे, 6 चौको 24 और 1 25/4 प्रतिशत। अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। अब इस यहाँ पे कई जने कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, क्या बोलेंगे कि बट्टे में तो ऑलरेडी 4 आ रहा था, हम 100 को कहाँ लेके, 100 भी बट्टे में आ जाएगा, जैसे ये आया वैसे ये बट्टे में आ जाएगा। बट्टे में जो भी है उसके गुना में लिख दो, बट्टे में 4 है ना, 4 ही गुना में लिख दो, 25 से काट दो, 25/4 100। तो ऊपर देखो क्या बच गया 1, नीचे क्या हो गया 4 गुना 4, तो क्या हो गया 1/16। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। डरना नहीं है, हमें सीखना है, ठीक है ना। फोर वाला देखो, फोर वाले में क्या 33 सही 1/3 है। इसको सबसे पहले तो हमें क्या करना है, साधारण भिन्न में चेंज करना है। 33 को 3 से करेंगे तो आएगा 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 100, यानी 100/3 प्रतिशत। अब हमें पता है प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा, तो हम क्या करेंगे प्रतिशत को हटा देते हैं, 100/3, या फिर आप अगर ऐसे बोलना चाहो तो 1/100 लिख देते हैं, क्योंकि प्रतिशत हटाते जब यही आता है 1/100। अब देखो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो भिन्न के रूप में क्या आ जाएगा 1/3। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो थोड़ा सा हमारा अलग टाइप का, यानी है तो सॉल्यूशन तो वही जैसे अपन सीखे ना वही, लेकिन थोड़ा सा इसका थोड़ा देने का तरीका ना, क्वेश्चन बनाने का वो थोड़ा अलग तरीका का। तो थोड़ा ध्यान से देखना। देखो क्या ज्ञात कीजिए 320 का 15%। अब ये का मतलब क्या है, देखो जब भी आपको का या कहीं पे ऑफ दिखे तो उस का को हटा के हमें क्या करना है, वहां पे मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान लगाना है। तो हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है कि 320, अब का को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा गुणा, फिर 15, और प्रतिशत को हटाते तो क्या आता है बटे में 100। अब आसान हो गया एकदम, अब कर सकते हैं अपना आप लोग भी। अब देखो इसको सोल्व करो, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 2 से काटेंगे तो ये 16, 2 से 1 काटेंगे तो आएगा 5, 5 से 1 काटेंगे तो एक बार, 5 से 1 काटेंगे तो आएगा 3। अब देखो ऊपर क्या बचेगा 16 × 3 बटे में है 1, 16×3 = 48/1, यानी क्या आ जाएगा 48। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब आगे देखो सेकंड वाला, इधर करते हैं। सेकंड वाले में क्या है 875, का को हटा के गुना का निशान लगाना हमेशा याद रखना। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे, का दिया है किसी भी संख्या का आपको प्रतिशत निकालना है और आपको बीच में का दे दिया तो वहां पे क्या लगाना, गुना का निशान लगाना। इंग्लिश मीडियम वाले में क्या मिलेगा ऑफ मिलेगा, ऑफ का मतलब भी होता है का, ठीक है। वहां पे भी गुना का निशान है लगा के सोल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 बटे में हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत तो हटाएंगे ना, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। अब देखो 5 से ये कट जाएगा तो 5 दूनी 10, ये 0, 5 से ये 7 बार, फिर से ये 5 से 5 चौके 20, ये 5 से 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 7 35, 2 बच गया, 5 25, यानी 175 गुना में 7 बटे में 4। अब 175 को 7 से गुना कीजिए और 4 का भाग लगाइए। 7 पंजे 35, 7 7 49, 50, 52 का 2 हासिल हो गया 5, 7 और 5 12, इसमें लगाना हमें 4 का भाग, तो 4 3 12। अब देखो 2 उतारेंगे, 2 का भाग 2 में सॉरी 2 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे 5 उतार लेंगे। अगर 2 से क्या 7 में उतारते तो क्या होता है भाग टूट जाता है, इसलिए 0 आ जाता है। आ गया। अब भाग लगाओ 4 6 चौके 24, बच गया कितना 1। अब फिर से नहीं जा रहा है, लेकिन इधर कुछ संख्या है नहीं, इधर संख्या नहीं तो अपन ऐसे 0 लेते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाता है, इधर तो 0 इधर क्या आ जाता है दशमलव, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा उतारेंगे 0 तो 4 बचे 20, यानी कितना आएगा 306.25। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको ऐसे गुणा करा जब क्या आया 1225 भाग 4 बराबर आएगा 306.25। देखो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए पूरा यहाँ पे भाग लगा के सोलो करके बताया। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी नंबर दिया उसका का हटा के गुना लिख लेना है, फिर ऊपर नीचे जो भी कट रहा है उसको काट लेना। अगर नहीं कट रहा तो ऊपर ऊपर की संख्या को अलग गुना कर लीजिए, नीचे वाले को अलग गुना कर लीजिए, पर नीचे वाले का ऊपर वाले में भाग लगा दीजिए, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। में क्या दिया 1250 ग्राम का 20% निकालना हमें, तो हम इधर करते हैं, तो हम लिखेंगे 1250 गुना
20 और बट्टे में 100। अब देखो ये एक जीरो से सॉरी ऊपर ऊपर का जीरो कभी भी नहीं करता है। एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो, तो क्या बच गया 125 गुना 2 बटा 1। गुना करके लिख दो, 5 दूनी 10 का शून्य हाथ लगे है, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 कम 2। 250 बटा 1 का मतलब क्या था 250। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि क्या आया 250 ग्राम आया। कि इसका 250 ग्राम का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 250 ग्राम। ठीक है, अगर आपके आंसर शीट में ग्राम दिया तो ग्राम लिख सकते हो, क्योंकि दे सकता है ग्राम आंसर अलग, ये बराबर रहेगा। ठीक है, अब देखो चौथा क्या मीटर में दिया हमें, यानी कि 32.5 मीटर का हमें क्या निकालना है, गुणा 16 बट्टे 100। ठीक है, का को हटाया जब आ गया हमारे गुणा का निशान, अब आगे सोल्व करो। अब देखो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी एक क्या है दशमलव, तो दशमलव को हटाते हैं जब तो नीचे क्या आता है 1 10 आ जाता है। एक अंक से पहले दशमलव है उसको हटाएंगे तो नीचे 10, अगर 2 अंकों से पहले ऊपर दशमलव उसको हटाएंगे तो नीचे 100। अब इसको एक बार अपन नीचे लिख लेते हैं, यानी 325 हो गया गुना में 100 हो गया बट्टा 100 गुना 10 हो गया। अब देखो ये क्या कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, इसको नहीं काटे, इसको पहले 5 से, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे 5 से तो 5 6 30 बच गया 2, 5 5 25, ये 2 से कटेगा 8 बार, है ना। 5 से सही तो काटा ना, 5 6 30, 5 5 25। अब हम 10 100 से नहीं काटेंगे, हम क्या करेंगे 65 को 8 से गुना करके डायरेक्ट 2 अंक से पहले दशमलव लगा देते, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 65 दूना 8 बट्टे में 100, 65 को 8 से गुना करेंगे तो 8 पे 40 का शून्य हाथ से लग गया 4, 8 6 48, 49 50 तो 52। अब देखो 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 100 से भाग लगाना है, 100 से गुणा करना है, तो हम भाग नहीं लगाएंगे। 100 का भाग लगाने का मतलब क्या है, 2 अंक से पहले ऊपर दशमलव लगा दो। जब 2 अंक से पहले यानी 1 2 तो दशमलव का आ जाएगा 5.2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा मीटर, यानी 5.2 मीटर। इसका जब अपन निकालते हैं ना 32.5 मीटर का 16%, तो क्या आता है 5.2 मीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो थोड़ा सा और भी अलग तरीके का, वैसे तो जो अपन करते हैं ना उस टाइप से, लेकिन हमें देने का तरीका अलग है, यानी कि हमें क्वेश्चन अलग तरीके से दिया है, लेकिन इसका आंसर भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। और एक बात, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना उसमें फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन दोनों के आंसर सेट में रोंग है, ठीक है ना, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से करिएगा, जो मैंने करवाया ना वही राइट आंसर है। ओके, अब 5वां क्वेश्चन देखो। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, किसका 42% 63 है, यानी कि हमें पता नहीं कि जो 42% 63 है लेकिन किसका है, यानी कि कोई संख्या उसका 42% निकालते हैं ना तो क्या आता 63 है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या मानना है कि जिस हमें पता नहीं किसका, तो हम क्या माने किसका की जगह मानेंगे अक्स का इतना प्रतिशत क्या है, यानी जो दिया ना प्रतिशत, यानी अक्स का 42% क्या है 63। हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, उसको अक्स का मान के सोल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि अक्स का 42% बराबर क्या है 63 है। अब जब अक्स का 42% 63 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अक्स गुना 42/100 बराबर 63। यही है भाई, अक्स का 42% अगर 63 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अक्स गुना 42, और 42% का मतलब क्या है, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाता है। अब इसको सोल्व कर लो। अब अक्स को अपन इधर रख लेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे जो इधर गुणा में भाग में ना इनको बराबर के उधर लेके चले जाते, बराबर के इधर लेके जाएंगे तो जो भाग में हो तो गुना में आ जाएगी, जो गुना में वो आ जाएगी भाग में। अक्स के गुणा में 42, ये तो क्या आ जाएगा भाग में, अक्स के भाग में 100, ये क्या आ जाएगा गुणा में। क्योंकि अपन अलजेब्रिक वाले पार्ट में एकदम अच्छे से सीख चुके हैं कि कोई भी संख्या बराबर के इधर या उधर जाती है यानी पक्षांतरण होता है, तो जो भाग वाली है वो तो आ जाते हैं गुना में, गुना वाले आ जाते हैं भाग में। तो हमारा 42 तो आ गया भाग में, 100 आ गया गुना में। अब निकालो, देखो 21 से कट जाएंगे, 21 2 42, 21 3 63, ये 2 से 50 बार कट जाएगा। ऊपर क्या बच गया, अक्स बराबर आ जाएगा 3 गुना 50 बराबर क्या आ जाएगा 5 से 15, यानी क्या आ जाएगा 150। तो कहने का मतलब क्या, 150 का 42% निकालो ना तो हमें क्या मिलता है 63। आप निकाल के भी देख लेना, 150 का हमने जो अक्स माना था ना वो हमारा क्या है यहाँ पे किसका, यानी 150 का 42% क्या है 63। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास में। अब सेकंड देखो,
सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि किसका 70% 35 है। अब हमें पता नहीं किसका है तो हम क्या मानेंगे, अक्स का 70% क्या है, 35 है, तो वही मानेंगे। माना अक्स का 70% बराबर 35 है। ठीक है, अब लिखो अक्स गुणा 70% को हटाएंगे तो बटे में 100 और बराबर क्या है 35 है, यानी इस अक्स का 70% निकाले तो कितना है 35 है। अब वही काम करना है, उसको इधर रख लेना है, 35 गुना हो जाएगा 100 और बटा हो जाएगा 70। अब ये 35 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 50 बार। अक्स बराबर क्या आ गया, बराबर हो जाएगा 50, यानी कि जब 50 का आप 70% निकालोगे ना तो क्या आएगा 35 आएगा। अपने अक्स का मान निकाल के बता दिया, तो अक्स का मान अगर आया 50, 50 का 70% निकालोगे, निकाल के बताऊं क्या, 50 गुना 70% का मतलब क्या, 70 बटा 100%, को हटाएंगे तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, ऊपर क्या बचा 7 पंजे 35। यही क्या हो रहा है, दे रहा है कि भाई इसका कितना किसका कितना 70% क्या है 35 है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला अपन करेंगे थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर देंगे, नहीं तो हमें दिखने की प्रॉब्लम रहेगी। यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को आप देखो जितना ध्यान से समझोगे ना उतना ही आप लोगों को क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से, खाली क्या ध्यान रखना है कि प्रतिशत में चेंज करते जब क्या करते हैं और भिन्न में चेंज करते जब क्या करते हैं, प्रतिशत ऑलरेडी दिया है तो हमें क्या करना है, उतना ध्यान रखना है। अब देखो थर्ड वाला क्या है, इसमें कर लेते हैं। माना अक्स का कितना है 13%, 13% बराबर क्या है 1170 है। अब इसको लिख लो, अक्स गुना 13/100 बराबर 1170। अक्स बराबर क्या हो जाएगा 1170 गुना 100 बटे में 13। अब हमें पता है कि 13 नम कितना होता है 117, तो 13 एकम 13, 13 नम 117 जीरो बराबर क्या हो जाएगा 90 गुना 100, सॉरी 90 गुना 100 क्या आ जाएगा 9000। यानी कि जब अपन 9000 का कितना 13% निकालते तो क्या आता है 1170। ठीक है, सबको क्लियर हो एकदम अच्छे से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। अब देखिए 6 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दशमलव भिन्न तो दिया है उसको हमें क्या करना है, सॉरी हमें प्रतिशत में तो दिया है क्वेश्चन, प्रतिशत को हमें चेंज करना है दशमलव में। ठीक है ना, तो हमें जब प्रतिशत में दिया तो हम प्रतिशत को हटा के क्या करते हैं, 100 लिख लेते हैं, फिर उसको दशमलव में चेंज कर लेंगे। जैसे 7% है, इसको क्या करेंगे सबसे पहले तो 7/100, प्रतिशत जब हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब इसको दशमलव में चेंज करना है, दशमलव में चेंज करेंगे इसका मतलब 100 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 2 अंक से पहले दशमलव, यानी 7 ही हमारे पास में, तो इसके आगे हम 1 और 0 लगा लेंगे तो 2 अंक हो गए। अब यहाँ पे दशमलव लगा दो तो क्या हो जाएगा 0.07, ये क्या हो जाएगा हमारा दशमलव में चेंज हो जाएगा। जैसे सेकंड वाला देखो 1/2/5%, इसको दशमलव में चेंज करना है। सबसे पहले तो मिश्रित भिन्न है तो उसको सादा भिन्न में चेंज करो, 5 5 एकम 5, 5 2 7, यानी 7/5%। अब हम क्या करेंगे 7/5% को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, यानी 7 या फिर आप एक काम ऐसे कर सकते हो, 7 के अंदर 5 का भाग लगा दो, क्योंकि 500 का भाग लगाने से अच्छा हम 5 का भाग लगाते हैं। 5 का भाग 7 में लगाएंगे तो 5 एकम 5 बचेगा 2, क्या आ जाएगा 0 उतारेंगे, देखो इससे आएगा 7/5 है ना, भाग लगाओ तो 5 एकम 5, 7 5 निकला 2, उतारेंगे जब लग गया दशमलव, 5 और 20 यानी कि कितना है 1.4, फिर बटे में क्या आ रहा है 100 आ रहा है ना। 7 का भाग लगा, 7 में 5 का भाग लगा दिया तो क्या आ गया 1.4। अब फिर से 100 का क्या करेंगे, 2 अंक से पहले दशमलव चाहिए, लेकिन हमारे पास में तो क्या है एक ही अंक है, तो क्या हो जाएगा 2 अंक से पहले इधर से रख जाएगा 0 1 4, 3 अंक से पहले हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.014। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है 0, ये पे कर देते हैं 0.03%, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बटे में 100, 0.03/100। अब 100 नीचे बटे में 100, इसका मतलब 2 अंक से, 2 इधर है इसके, यानी कि कितने अंक से पहले 2 अंक से, लेकिन हमारे पास में 2 अंक से है तो इसके पहले 2 और 0 लगा लो,
तो हम क्या करेंगे, 0 3 तो है, इसके आगे 1 और 2 यहाँ पे लगाएंगे तो 4 अंक से पहले हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक तो ये, 2 इसके, 2 अंक से पहले इसके, 4 अंक से पहले दशमलव लगाना है, तो कहाँ पे आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे। ऐसे इसका कर लो 16.7%। तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे तो हो जाएगा 16.7/100। अब देखो एक अंक से पहले तो है, हमें कितने अंक से पहले लगाना पड़ेगा, एक तो ये और 2 इस हो गया, यानी 3 अंक से पहले। तो कहाँ पे आ जाएगा दशमलव सर के 0.167, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए हमारा 7 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से भी करिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते बहुत बार। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थियों में 85% लड़कियां हैं। विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें टोटल विद्यार्थी देते हैं कि टोटल कितने हैं 500, उसमें से लड़कियां कितनी है 85%। तो हमें पता है कि हम क्या मान के चलते हैं कि टोटल कितना होता है, 100% होता है टोटल। टोटल 100 में से क्या होता है 85% अगर लड़के हैं, तो सॉरी लड़कियां हैं, तो 100 में से 85 घटाएंगे तो कितना आएगा 15% क्या है लड़के। अब वो लड़कों की संख्या पूछी है, हमें लड़कों का प्रतिशत नहीं पूछा है, लड़कों की संख्या पूछी, तो हम क्या करेंगे उस 500 का कितना प्रतिशत निकाल देंगे 15%। ठीक है, माना कि विद्यार्थियों का विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 100%। ठीक है ना। अब लड़कियां कितनी है, बराबर है 85%, तो लड़के हो जाएंगे, लड़के बराबर हो जाएंगे 100 माइनस 85 बराबर 15%। ठीक है, ये 100% है, ये 85% है, यानी लड़के कितने प्रतिशत आ जाएंगे 15%। अब लड़कों की संख्या अपन कैसे निकाल सकते हैं, कुल विद्यार्थी बराबर कितने हैं 500, लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, अब हमें अगर निकालना है भाई, जैसे मान लो आपकी कक्षा में 100 बच्चे हैं, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। उसमें से आपके टीचर जब अलग अलग डिवाइड करते हैं कि भाई लड़कियां कितने हैं लड़के कितने हैं, ठीक है ना, तो वो ऑलरेडी पहले से बोल देते कि इस क्लास में 100 बच्चे ना, उसमें से 60% तो क्या है लड़कियां हैं और बाकी के हैं लड़के। तो आप बता सकते हो कि लड़के कितने, तो हम क्या करेंगे कि भाई जो हमारी, या तो इसके दो तरीके हैं, या तो जो 100 है ना उसका 60% निकाल लो, 60% निकालने के बाद जो 60% आएगा ना, वो क्या करना है 100 में से कटा देना है, वो तो आ जाएगी लड़कियां, कटाने के बाद में जो आएगा वो आ जाएंगे लड़के। या फिर आप क्या मान सकते हो कि टोटल विद्यार्थी प्रतिशत में कितने हैं 100% है, 100% में से 60% तो लड़के ही है, तो बाकी कितना बचेगा 40%। अब उस 100 का आप डायरेक्ट 40% निकालोगे तो कितने आ जाएंगे लड़के 40। ठीक है, अब लड़कों की संख्या पर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका कितना निकाल देंगे 500 का 15%, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बटे में 100, 2 कट हो गया, 15 को करेंगे 5 से गुना तो आ जाएगा 15 5 75, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एक सेकेंड, 2 15 5 75, यही क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि उस क्लास में लड़के कितने हैं 75 ही लड़के हैं, बाकी पूरी लड़कियां ही है, ठीक है ना, यानी कि लड़कियों का प्रतिशत ज्यादा है, लड़कों का कम है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें मैंने क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकोला गांव में हरित राजस्थान के तहत पेड़ लगाए गए, जिसमें से 10% पेड़ तो क्या हो गए हैं सूख गए, और सूखने के बाद में देखो वहां पे कितने पेड़ बच गए 1800 पेड़ बच गए। तो हमें पूछा क्या क्या गया कुल कितने पेड़ लगाए गए, यानी सूखने के बाद में तो हमें दिए कि 1800 पेड़ बच गए, लेकिन सूखने से पहले यानी कि जब स्टार्टिंग में पेड़ लगाए थे जब कितने पेड़ लगाए थे, तो हम क्या मानेंगे, माना कि कुल पेड़ कितने लगाए थे, मैंने आपको क्या बोला था कुल नहीं दिया, तो हमें सबसे पहले कुल को 100% मान लेना है, फिर हमें जो क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया है उसको क्या करना है उसमें से घटा लेना है, फिर हमें देखो कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा, जब अपन कुल पेड़ मान लो 100 मान लेंगे भाई, कुल कितने पेड़ लगाए 100%, उसमें से कितने सूख गए 10%। अब सूखने के बाद में जब घटा देंगे 100 में से 10, तो कौन से पेड़ बचेंगे जो नए सूखे हैं, जो अभी हरे भरे हैं, और हमें दिया भी क्या है जो पेड़ नहीं सूखे हैं वो जो लास्ट में बचे वो क्या 1800, इसके बराबर उसको रख के जो कुल पेड़ लगाए थे ना वो अपन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या नहीं माना कि
कुल पेड़ लगाए बराबर 100%, ठीक है ना। अब इसमें से कितने पेड़ सूख गए? पेड़ सूख गए हैं बराबर 10%। अब देखो शेष क्या बचेंगे, शेष पेड़ बराबर 100 माइनस 10, यानी 100% माइनस 10% बराबर कितना प्रतिशत आ जाएगा? 90%। यानी कि अब जो पेड़ बचे हैं, यानी जो अच्छे हैं पेड़ हरे भरे, वो कितने हैं? 90%। यानी कि जो 1800 पेड़ आए ना, वो किसके बराबर है? 90% के बराबर है। तो इस 1800 से अपन क्या निकाल सकते हैं? कुल पेड़ निकाल सकते हैं। सवाल कैसे लिखेंगे? कुल पेड़ लगाए गए बराबर कैसे निकालेंगे? या फिर एक लाइन और लिखो। अभी अपन एक लाइन और लिखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। सूखने के बाद बचे पेड़ों की संख्या, बचे पेड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 1800। अभी 1800 जो है ना, वो हमारे किसके बराबर है? 90%। तो अपन क्या निकाल सकते हैं? 1800। अपन को देखो कुल निकालना है, कुल निकालना है ना, तो कुल निकालने का मतलब क्या? हमें किससे गुणा करना है? कुल क्या था हमारे? 100%। और हमें ये दिया, किसका दिया है? सूखने के बाद यानी 90% का। हम क्या करेंगे? 1800 गुणा तो कर देंगे 100 से, भाग लगा देंगे 90 का। अब जो कट रहा है उसे काट लो। 9 से 9 दिन 18 0, यानी 20 गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा? 2000। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग में कितने पेड़ लगाए थे? 2000। इसको फिर से सुनना। जब भी आपको इस प्रकार से दिया हो कि इतने में इतना तो खराब हो गया या सूख गया, जल गया, कुछ भी हो गया, तो अपन क्या मानेंगे? कुल को मानेंगे 100 पे। 100 के बाद जो भी खराब हुए हैं, जले, वो क्या करेंगे? उसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद में हमारे पास जो भी आएगा वो क्या हो गया? जो अच्छा बचा है वो। तो हमें अच्छा बचा है वो दिया है कि इतना बचा है, तो अपन इसके हिसाब से कुल निकालेंगे। कुल निकालेंगे ना पूरे पहले वाले, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो मैंने पहले माना था ना, 100% माना है पूरे, तो 100 से गुना करना है, 90 का भाग लगा देना है। तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे? कुल पेड़ों की संख्या जो स्टार्टिंग में लगाए थे ना, वो वाले आ जाएंगे। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए 9 क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से करेगा। आंसर पूरा इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या हो रहा है? एक मतदान केंद्र पर 950 मत डाले गए। एक मतदान पत्र यानी कि मतदान केंद्र, यानी जहाँ पे वोट पड़ते हैं ना, वहां पे कुल कितने वोट डाले गए? 950, जिसमें से 57 मत पत्र खारिज हो गए, यानी कि खराब हो जाते हैं ना, वो 57 को खारिज कर दिया कि ये वैध नहीं है, कि इतने नहीं चलेंगे, माने नहीं जाएंगे कि ये मत डाले हैं, ठीक है ना। उनको अलग ही निकाल दिया गया, काउंटिंग में नहीं लिया। यदि मतदाता सूची में 1045 मतदाताओं के नाम अंकित थे, तो मतदान कितने प्रतिशत हुआ? यानी कि जब उनकी लिस्ट होते ना, जो उनके पास में कि भाई इतने थे लोग हैं मत देने वाले, वो कितने थे? 1045, लेकिन दिया कितनों ने? 950 नहीं। तो हमें क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत मतदान का जो प्रतिशत था ना, वो कितना था? तो हमें पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल दे दिया है, इतने में से इतना हमें मिला, वो दे दिया। तो हमें कैसे निकालना है? जो हमें मिला है वो रखना है ऊपर, जिसमें से आया है टोटल है हमारे, जो इतने में से आए हैं वो नीचे, तो गुना कर देना है 100 से। जब अपन ने प्रतिशत का पूछा, समझा था ना परिचय पाठ में, कि अनिता और सुनीता में किसने कितना कितना प्रतिशत मिला है, तो प्रतिशत निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? जो हमारे पास में कुल मत क्या है? 950 मत हमें क्या हुए हैं? वोट दिए, यानी 950 लोगों ने वोट दे दिया। बल्कि सूची में नाम कितने लोगों का था? 1045। अब इनका हमें प्रतिशत निकालना, तो गुना कर देना 100 से। अब जो कट रहा है उनको काट लो। देखो किसी से कट रहा है क्या? 5 से काट दें एक बार। 5 एकम 5, बच गया 4, 5 में 45 जीरो, फिर 5 से 5 दूनी 10 जीरो, 9 बजे 45। यहाँ पे जीरो क्यों आया? क्योंकि देखो 5 में 10 हो गया, पूरा बराबर हो गया। अब 4 में जाएगा ना, 2 हम साथ मिलेंगे तो आ जाएगा जीरो। अब देखो 19 से कट जाएगा, 19 से कम 19, एक बचेगा 19 से कम 19, ये 19 से कम 19 और जीरो, यानी क्या हो जाएगा? 10 गुना में 100 बटा में 11। 1000 में आपको भाग लगाना है 11 का, तो लगाओ। 11 9 99, बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 के अंदर भाग जाएगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे? देखो अलग से भाग ही लगा लेते हैं। 1000 के अंदर क्या करेंगे? 11 का तो भाग लगाएंगे। तो 11 9 99, एक बच गया, उतारेंगे जीरो। 10 में जाएगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे जीरो उतारेंगे। जीरो उतारेंगे तो पहले देखो जीरो लगेगा, फिर दशमलव लगेगा।
अब 10 का भाग लगाओ, सॉरी 11 का भाग लगाओ 100 में, फिर से कितनी बार जाएगा? वही 9 बार, 11×9 99। यही बार बार आता जाए, क्या मानेंगे इसको? 90%। आपको 90.9 बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हो, आपके आंसर दिया रहेगा 90%, तो आप 90%। वैसे तो इसको अगर दशमलव के बाद में अगर 50 या 50 से ऊपर होता है तो उसको क्या मानते हैं, इधर एक अंक बढ़ा के लेते हैं, लेकिन आपके आंसर सेट में क्या दिया? 90 दिया, तो इसको 90 भी लिख सकते हो। वैसे 91% है ही, लेकिन आप आंसर 90 दिया तो 90% भी चल जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? शहीद दिवस के उपलक्ष्य में सुभाष क्लब के 35 व्यक्तियों में से 28 व्यक्तियों ने क्या किया? रक्तदान किया। इसी प्रकार एक दूसरा क्लब था जो क्या था? तिलक क्लब था, उसमें 40 व्यक्ति थे, उसमें से कितनों ने किया? 38 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। तो हमें बताना कि कौन से क्लब में व्यक्तियों ने अधिक प्रतिशत मतदान रक्तदान किया। तो हम क्या करेंगे? दोनों का साथ साथ में करते हैं। एक साइड में हमारे आ जाएगा सुभाष क्लब और एक साइड में आ जाएगा तिलक क्लब। इधर तो है तिलक क्लब, ठीक है, इधर है सुभाष क्लब। अब देखो हमने क्या सीखा था कि चाहे हमें प्रतिशत अंक पूछे या व्यक्तियों ने कितना दान किया, रक्तदान किया, कुछ भी पूछे, तो हमें क्या करना? जो टोटल है उनको तो रखना नीचे, और जितनों ने किया है कुछ भी काम या अंक प्राप्त किए, जितने अंक आए उनको रखना, कितने हमें प्राप्त अंक है जो भी, वो हमारे क्या थे? ऊपर गुणा कर देना 100 से, तो हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो सुभाष क्लब में देखो कितने व्यक्ति थे? टोटल 35। कितनों ने किया रक्तदान? 28, गुना कर देंगे 100 से। इसी प्रकार इसमें कितने थे? टोटल 40। कितनों ने किया? 38, गुना कर देंगे 100 से। अब निकालो प्रतिशत। देखो ये 7 से 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 से घटेगा 2 0, यानी 4 गुना 20 कितना हो जाएगा? 80% लोगों ने क्या किया? इसमें रक्तदान किया। ऐसे इसका निकालो, ये 2 से 19 बार, ये 2 से 20 बार, ये 20 से 20 पंजे 100, यानी कि 19 गुना 5, 19 5 95, ये आ गया 95%। अब देख लो आप किसने ज्यादा किए। वैसे तो यहाँ पे देखने से पता चल जाता है, इसमें 40 से 40 में से 38 लोग करे, यानी 2 ही लोग नहीं कर रहे। इसमें 35 से 35 में से 28 कर रहे हैं, यानी 7 लोग नहीं करे, तो देखने में भी पता चल रहा था। लेकिन हमें तो निकाल के बताना कि किसने प्रतिशत में अधिक किया। देखो क्या बोल रहे हैं, हम क्या लिखेंगे? तिलक क्लब, तिलक क्लब के व्यक्तियों ने अधिक प्रतिशत रक्तदान किए। ठीक है, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली हो जाती है कंप्लीट। आई होप आप सब लोगों को कॉन्सेप्ट, टॉपिक, प्रश्नावली एकदम अच्छे से समझ में आ गई है। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे बेसिक मैथ्स के साथ साथ टॉपिक वाइज क्लासेस भी मिलती है और आगे मिलते भी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।